जनूबी पंजाब को हमेशा ये सुनहरा ख्वाब दिखाती थी कि अगर तहरीके पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाती है तो जनूबी पंजाब को एक सूबे की हैसियत दी जाएगी, खुद मुख्तारी दी जाएगी। बारहा यहां वादे किए गए, शंग्रीला में तकरीबात हुई, लेकिन वो वादा इफा ना हो सका। हत्ता के इस खित्ते के सपूत को यूसुफ रजा गिलानी को वजारत उज़्मा का कलमदान मिला। बहुत कुछ बनाया, सूबा ना बनाया, सेक्रेटेरिएट ना बनाया। यह भी तारीख का एक रिकॉर्ड है। जनाबे वाला, यहां दूसरी बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून की शक्ल में यहां पंजाब में हुक्मरानी करती रही। एक नहीं कई दहाइयां उसने हुक्मरानी की। उन्होंने जनूबी पंजाब को दिया कम, यहां से लिया बहुत कुछ। नुमाइंदगी, वोट लिया, दिया कुछ नहीं। और जब जनूबी पंजाब की आवाम यहां से आवाज बुलंद करते थे तो वो सिर्फ तकसीम की बात करते थे, जनूबी पंजाब को आपस में लड़ाने की बात करते थे, ताकि ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। 1970 जब इस मुल्क में एडल्ट फ्रेंचाइज को राइज किया गया, उस जमाने से लेकर आज की तकरीब तक जनूबी पंजाब का सुनहरा ख्वाब क़यादतें इस खित्ते को दिखाती रही। वो ख्वाब हमेशा चिकना चूर रहा और अपने पाया तकमील को ना पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एजाज, ये मुनफरिद एजाज अल्लाह ने इमरान खान आपके हिस्से में रखा था, और तहरीके इंसाफ को ये अल्लाह ने एजाज देना था। तारीख बदलने का, धारा बदलने का, रुख मोड़ने का जो एजाज है वो अल्लाह ने आपको और आपकी जमात को दिया। जनाबे वाला, हमारे नाक़दीन, मैं असेंबली में भी होता हूं और बाहर भी होता हूं, आए दिन महफिलों में, टेलीविजन पर, टॉक शोज पर हम पर ये तनकीद करते हैं कि 2.5 साल हो गए, कहां है तब्दीली, हमें तब्दीली दिखाई नहीं दे रही। तो मैं आज उन नाक़दीन की नजर इस तकरीब पर मैं तवज्जो उनकी हासिल करना चाहता हूं कि तब्दीली अगर देखना चाहते हो तो आज आके देखो कि जनूबी पंजाब के सूबे की बुनियाद रखी जा रही है। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का संगे बुनियाद रख दिया गया है। और ये तब्दीली नहीं तो क्या है तब्दीली? हमेशा कहा गया कि तब्दीली कहां आएगी? आज जनूबी पंजाब वालों, माह रमजान की रहमतों का नतीजा है कि आज जनूबी पंजाब के फैसले जनूबी पंजाब में होंगे। अब यहां की फाइलें लाहौर नहीं जाएंगी। मुल्तान के, बहावलपुर के, देरा गाजी खान के फैसले यहां के लोग, यहां के नुमाइंदगे मुल्तान में, बहावलपुर में, देरा गाजी खान में खुद करेंगे। और वहां के जो चक्कर हैं, असा कैदी तख्त लाहौर दे असा न रासू अज ए जनूबी पंजाब दा जेड़ा ख्वाब है वो अमली शक्ल गिनण मैंदा पिया है। मेरे दोस्तों, मैं ये भी कहता चलूं, आपने हमेशा बात की थी, आपने लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, अब डिवोल्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कि आप आवाम की दहलीज तक आप उनके अख्तियारात मुंतकिल कर देते हैं और लोग अपने फैसले अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करते हैं। जनाब वाला, आज जनूबी पंजाब की आवाम आपको मुबारक हो, मुंतखब नुमाइंदगान आपको मुबारक हो। इमरान खान ने फैसला किया है कि इस साल का जो माली साल आएगा, जो बजट इंशाअल्लाह हाशिम जमा बख्श पेश करेंगे हमारे वजीर खजाना पंजाब के, इंशाअल्लाह इसमें 2 सालाना तरक्याती प्रोग्राम होंगे। एक शुमाली के लिए और एक जनूबी पंजाब का अलहदा एडीपी छपेगा, ताकि वो जो हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और जो मिसाक है वो हमेशा के लिए दफन हो जाए। शहबाज शरीफ भी वादा किया करते थे, बजट में बड़ी बड़ी एलोकेशंस किया करते थे, लेकिन दौरान साल रीअप्रोप्रिएशंस के जरिए यहां के महरूम इलाकों का पैसा और जगह मुंतकिल हो जाता था और यहां की पसमानदगी और यहां की महरूमी जू की तू रही। ये आज एक लंबी तारीख है, 70 से लेकर और आज तक इसके पीछे एक तवील दास्तान है, वक्त नहीं है उस पर जाने का। जनाब वाला,
دوسرا تاریخی فیصلہ جو آپ نے کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہاں کی آبادی کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ترقیاتی رقوم کو مختص کیا جائے اور رنگ فینسنگ کی جائے. پہلے دے دیتے تھے اور پھر ایم ڈی اے کا پیسہ کہیں اور منتقل ہو جاتا تھا. اب ایسا نہیں ہوگا. جو جنوبی پنجاب کے لیے پیسہ مختص کیا جائے گا وہ اگر کوئی سلو پروجیکٹ موونگ پروجیکٹ ہے اور اگر فاسٹ موونگ کے درکار ہے تو وہ جنوبی پنجاب کا پیسہ جنوبی پنجاب کے پروجیکٹ میں جائے گا, کہیں اور نہیں جائے گا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ یہ ہے تبدیلی. تحریک انصاف کے کارکنان تھڑوں پر جا کر, بازاروں میں جا کر, چوراہوں میں جا کر بتاؤ کہ تبدیلی, عملی تبدیلی کا یہ آج ایک نمونہ آپ کے سامنے پرو دیا گیا ہے. جناب والا, یہ علاقہ ہنرمند لوگوں کا ہے, لائق بچے یہاں ہیں, لیکن ملازمتوں میں حصہ ان کو کبھی نہیں ملتا تھا. یا یہاں کی یونیورسٹیز دیکھ لیں, یہاں کے کالجز دیکھ لیں, یہاں کی محرومیاں دیکھ لیں, کبھی ان کو موقع نہیں ملتا تھا. ایک تاریخی فیصلہ کیا تھا اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ناطے میں کہوں گا ذوالفقار علی بھٹو نے فیصلہ کیا تھا. رورل سندھ کی محرومی کو دیکھتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اربن کوٹا ہوگا اور سندھ کا رورل کوٹا ہوگا, اور اس کوٹے کی وجہ سے آج جو سروسز میں سندھی ہے وہ اس کی بدولت ہے. آج جو آپ ایک تاریخی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, جنوبی پنجاب کے لوگوں خوش قسمتوں ہو کہ عمران خان کے ہاتھوں یہ فیصلہ ہونے والا ہے کہ جنوبی پنجاب کے ہونہار لائق بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ کوٹا مختص کیا جائے گا, جس میں آپ کے بچے سول سروس میں جائیں گے, ڈی سی لگیں گے, پولیس سروس میں جائیں گے, کسٹم سروس میں جائیں گے, ہائی کورٹ کے ججز بنیں گے. جب انشاءاللہ صبح بنے گا آپ کا علیحدہ ہائی کورٹ ہوگا اور آپ کے ججز یہاں سے آپ کے قابل لائرز جو ہیں وہ ایلیویٹ ہو کے ججز بنیں گے. جناب والا, اگر ابھی بھی تبدیلی ان کو دکھائی نہیں دیتی تو پھر ان کو ایک سیاسی چشمہ میں پیش کر دوں گا. جناب والا, آج ابھی آپ نے بہت سے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھا ہے اور ان کا اعلان کیا ہے. ملتان کے ممبران جو تشریف فرما ہیں, آپ کو مبارک ہو کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار صاحب کی مشاورت سے, وزیر خزانہ کی مشاورت سے ملتان ضلع کے لیے 30 ارب روپے کا ترقیاتی پروگرام کا اعلان کیا ہے. 30 ارب یک جنبش قلم یہ اعلان کیا ہے. کہنا آسان ہے, محدود وسائل کے لیے کرنا یہ بہت تاریخی ہے. جناب والا, ملتان ہے کیا؟ ملتان وزیر اعظم پاکستان جنوبی پنجاب کا پولیٹیکل نرو سینٹر ہے. ایوب کے خلاف جب تحریک چلتی ہے تو ہراول دستہ ملتان کا, نظام مصطفیٰ کی تحریک چلتی ہے تو ملتان, ججز کی بحالی اور جوڈیشری کی ریسٹوریشن کی بات ہوتی ہے, ملتان اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اور آج یہ وہ ملتان ہے جب نا امیدی تھی اور پورے پنجاب میں تحریک انصاف کو صرف 8 سیٹیں ملی تھی, تو اس شہر ملتان نے اس نا امیدی میں بھی امید کے دیے جلائے تھے اور بلے کے نشان پر مہر لگا کر 2013 میں مجھے اور جاوید ہاشمی کو یہاں سے MNA منتخب کیا تھا. تو ملتان آپ کے ساتھ نظر ملا چکا تھا, ملتان آپ کے ساتھ دل ملا چکا تھا, اور 2018 میں 6 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور 6 کی 6 سیٹوں پر کلین سویپ کرتی ہے تحریک انصاف. تبدیلی یہ نہیں تو کیا ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں. MPs یہاں آج 13 MPs تشریف فرما ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور یہ کریڈٹ آپ کی قیادت کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ آپ کے ویژن کو جاتا ہے, یہ کریڈٹ آپ کے نظریاتی کارکن کو جاتا ہے, اور یہ کریڈٹ جناب وزیر اعظم اس خاموش ووٹر کو جاتا ہے جو خاموشی سے اپنے گھر کو نکلا, اپنے گھر سے نکلا, قطاروں میں کھڑا ہوا, عورتیں, بچے, بوڑھے ویل چیئرز پر نکلے, آیا, مہر لگائی, گھر چلے گئے. نہ کبھی آپ کو ملے, نہ شاید کبھی آپ کو ملے, لیکن آپ کے ویژن سے ان کا دل مل گیا, ان کا دماغ مل گیا, اور یہ تبدیلی ممکن ہو سکی. آسان نہیں ہوتا to break the mold in a two-party system. Prime Minister, it's never easy to break the mold. لیکن اس علاقے نے, اس خطے نے 6 کی 6 سیٹیں دے کر they broke the mold and
इंटेंस्ड पीटीआई इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ ये दरख्त जो है वो तनावर होगा। जनाब वाला, मैं अपनी आखिरी बात जो करना चाहता हूं वो ये है, आपने कभी आसान रास्ता तलाश नहीं किया। ये आपका मिजाज है, ये आपका किरदार है। लोग सियासत में शॉर्टकट तलाश करते हैं, लोग आसानियां तलाश करते हैं। आपने हमेशा चैलेंजेस को कबूल किया। मैं पूछता हूं दोस्तों, जनूबी पंजाब की आवाम से मैं मुखातिब हूं। माहिरीन कहते थे कि कैंसर का अस्पताल नहीं बन सकता और वो भी मुफ्त इलाज करे गरीबों का, और इट वॉज नॉट इजी, आपने कर दिया। लोग कहते थे कि क्या दीवाने का ख्वाब है कि एक देही इलाके में नमल यूनिवर्सिटी की बुनियाद रख रहा है, नाकाम होगी, और आज वहां इंटरनेशनल लेवल की वहां तालीम दी जा रही है। आसान ना था, मुमकिन हो गया। जनाबे वाला, दो जमातें जो इंट्रेंच थी, लंबी जेब, लंबे हाथ, लंबे इरादे, लंबे प्रोग्राम, दफन कर दिया आपकी क़यादत और आपकी सियासत ने। और आज तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने वफाकी लबादा ओढ़ा है, जिसकी वफाक की शक्ल है। महदूद होकर रह गई पीपल्स पार्टी रूरल सिंध तक, महदूद होकर रह गई मुस्लिम लीग एक इलाके तक, महदूद होकर रह गई नेशनलिस्ट पार्टीज, और आज तहरीक इंसाफ ट्रूली अगर कोई मुल्क में एक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है पार्टी, तो वो आपकी जमात है जिसके बानी चेयरमैन आप हैं, इमरान खान आप हैं। जनाबे वाला, आज कौन कहता है कि करप्ट एलिमेंट को और माफियास को हाथ डालना, कौन कहता है आसान है? जानते हुए कि कौमी असेंबली में आपके पास चंद वोटों की बर्तरी है, जानते हुए कि सेनेट में 2.5 साल हम अक्सरियत नहीं हम अकलियत में थे, कानून साजी करना चाहते थे, तब्दीली के बीज बोना चाहते थे, लेकिन अकलियत की वजह से हम सेनेट में वो कानून साजी न कर सके क्योंकि हमारी वहां मेजॉरिटी न थी। कौन नहीं जानता कि मखलूत हुकूमत चलानी कभी आसान नहीं होती, और पंजाब में आज मखलूत हुकूमत है जो बुज़दार साहब आप चला रहे हैं। मुझे आपकी मुश्किलात का भी एहसास है, लेकिन यह आसान ना था, हुआ। लेकिन आपको मैं ये अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाह आप अपने इरादों में पुख्ता रहिए। पाकिस्तान का जो खामोश सिपाही है, पाकिस्तान का जो खामोश वोटर है, वो इजहार करेगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इजहार का वक्त आएगा और 2023 में उसका इजहार का वक्त आएगा, और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ एक और फतह जो है तारीखी हासिल करेगी। जनाब वाला, कौन नहीं जानता कि जब मईशत जिसको आपने संभाला वो ज़बू हाली का शिकार थी, ऑल द इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर पॉइंटिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और 2.5 साल में आपने उसको स्टेबलाइज करने में गुजार दिया। कौन नहीं जानता कितनी मुश्किलात थी, कौन नहीं जानता यह आसान काम ना था। हो रहा है, स्टेबलाइजेशन हुई, और अब इंशाअल्लाह ग्रोथ की तरफ आपका जाने का इरादा है। ग्रोथ से मुराद मेरे दोस्तों है गुर्बत में कमी, रोजगार का पैदावार, रोजगार की जो है उसके मौके का पैदा होना, इसे ग्रोथ कहते हैं। जनाबे वाला, कौन नहीं जानता कि महंगाई का जिन जब बोतल से बाहर आ जाए तो उसको वापस बोतल में बंद करना आसान नहीं होता। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ईमान है और मुझे आपके इरादों का इल्म है कि इंशाअल्लाह आज हम पर जो बड़ी तोहमत है महंगाई की, मेरे मौला ने चाहा उसके हबीब के सदके इस जिन को भी बोतल में बंद करेंगे, माफियाज को भी बंद करेंगे और करप्ट एलिमेंट को भी बंद करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपने अपने इरादों में पुख्ता रहना है। आपने अपने अपने कोर प्रिंसिपल्स जो आपके हैं, जिस पे आपने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अगर आपने कोर प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज करना होता तो जब 20 एमपीएस ने पैसे लेकर, वोट लेकर सेनेट के अपने वोट बेचे थे,
KPK में, तो उनको आप अपने एक फैसले में उठा के पार्टी से बाहर न फेंकते। इसे कहते हैं क़यादत, इसे कहते हैं तब्दीली, इसे कहते हैं मुल्क के लिए एक नया रास्ता तलाश करना। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, और आखिरी बात, आपका अल्लाह पे पुख्ता ईमान है और आपके अंदर नबी के इश्क का जज्बा है। मुझे इल्म है, मैं वहां मौजूद था न्यूयॉर्क में जनरल असेंबली में जब आप मुखातिब थे, और आपकी हिदायत पर मुझे यह एजाज हासिल हुआ कि नियामी में, नाइजर में जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास था, हुर्मत रसूल के लिए, अजमत रसूल के लिए, नामूस रिसालत के लिए, आपके कहने पर मैं करारदाद लेकर गया और तमाम 57 के 57 ममालिक ने पाकिस्तान की करारदाद पर इत्तफाक राय किया। कौन कहता है कि हम इससे गाफिल हैं? न गाफिल थे न होंगे, क्योंकि ये हमारा ईमान और अकीदे का हिस्सा है। जनाबे वाला, मैं आज सुबह शहरी के वक्त लौटा हूं, आपके इल्म में है। आज मैं आपको बताने आया हूं, और जनूबी पंजाब के दोस्तों सुन लो, ईरान की क़यादत से मेरी इमरान खान के नामूस रसालत का जो इनका तसव्वुर है, सदर ईरान से और वजीर खारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई, और वो आज आपके साथ और आपके इस नुक्ते के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मेरी UAE में मुलाकात हुई शेख अब्दुल्ला से, वो मुत्तफिक हैं। मेरी तुर्की में जनाब महमद चावशोलू से मुलाकात हुई, सदर अर्दोगान का पैगाम है, सलाम भी है और पैगाम भी है, और कह रहे हैं हम मुत्तफिक हैं। और इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं इंडोनेशिया की वजीर खारजा से बात करूंगा, और इंशाअल्लाह जब आपके साथ सऊदी अरब जाऊंगा तो इंशाअल्लाह सऊदी फरमानरवा से भी यह बात की जाएगी कि नामूस रिसालत के लिए हमने काम करना है। जोश अपनी जगह, हमने होश से फतह हासिल करनी है, और हमने एक इंटरनेशनल कंसेंसस, उम्मा को यकजा करना है और एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है। और मेरी दुआ है, और मेरी छठी हिस्स कहती है कि इसमें भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, क्योंकि दिलों के राज हम एक दूसरे से पर्दे कर सकते हैं, हम एक दूसरे से फरेब कर सकते हैं, हम एक दूसरे को धोखे दे सकते हैं, लेकिन वो नीली छतरी वाला दिलों के राज पहचानता है, वो असलियत जानता है, और उसका वो जानता है कि आपके दिल में हजूर की हुर्मत और मोहब्बत का जो इश्क है वो क्या मौजे मार रहा है। तो आइए, मत आप ये तसव्वुर कीजिए कि जरा फलाने ने कुछ कह दिया, 4 MNA 4 MPA बिगड़ गए, ये हो गया। कोई नहीं बिगड़ेगा। जो बल्ले के निशान पर, इमरान खान के बलबोते पर टिकट लेकर आया है, लाइन खींच दो, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। ये तीतर बटेर नहीं चलेगा। और ये तहरीक इंसाफ के कारकुनों का पैगाम है। और डट जाएं, परवाह न करें। इज्जत अल्लाह देता है, इक़्तिदार वो देता है। किसी ने उड़ा के हुमा नहीं बिठा दी। 22 साल की जद्दोजहद है, और उस जद्दोजहद की पासदारी के लिए आपका कारकुन, आपका नजरियाती कारकुन आपके साथ है। सादा जरूर होगा, जनूबी पंजाब का तबका समझता सब कुछ है। शुक्रिया। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपने वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, और कुछ ही देर में वज़ीर आज़म इमरान खान भी इस तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी जद्दोजहद की तवील जंग लड़ी है। मासी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब से वोट तो ज़रूर लिया, मगर जनूबी पंजाब के लिए तरक्याती काम नहीं करवाए। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि जनूबी पंजाब के लिए आज एक तारीखी दिन है। जनूबी पंजाब के अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। जनूबी पंजाब का जो ख्वाब था आज हकीकत का रूप धार रहा है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने तब्दीली के नारे को अमली जामा पहना दिया है, और जनूबी पंजाब के तरक्याती फंड्स अब जनूबी पंजाब में ही लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मासी की हुकूमतों ने जनूबी पंजाब से वोट तो लिए, मगर जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए, यहाँ के अवाम की खुशहाली के लिए कोई काम नहीं करवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं।
میں آپ کی سرپرستی میں ترقیاتی پیکج دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب، جناب شاہ محمود قریشی صاحب، جناب خسرو بختیار صاحب، جناب سید فخر امام صاحب، زرتاج گل صاحبہ، حامد ڈوگر صاحب اسٹیٹ منسٹر، ہاشم جمع بخت صوبائی وزیر خزانہ، محسن